हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि प्लेट मार्जिन के कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से प्लेट्स में मूवमेंट हो रहे हैं और उसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। प्रीवियस लेक्चर जो है दोस्तों, वो प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर था। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मुझे ध्यान है कि वहाँ पर 1 मिनट का जो मेरा रिकॉर्डिंग है उसमें वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मैंने उसे री रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि उस पॉइंट पे आकर अगर आप अपना वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है। यही सोच के वहाँ पर मैंने री रिकॉर्डिंग नहीं की। तो आप उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो है वो यूपीएससी के लिए या फिर पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर प्लेट मार्जिन यानी कि जिसे हम प्लेट का किनारा कहते हैं और साथ ही प्लेट बाउंड्री जिसे हम प्लेट सीमा कहते हैं, ये आखिर है क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेट किनारा यानी कि प्लेट मार्जिन क्या होता है। तो एंड पार्ट ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड प्लेट मार्जिन। किसी भी प्लेट का जो अंत का भाग है यानी कि किनारे वाला जो भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेट मार्जिन कहलाता है। और प्लेट बाउंड्री जिसे हम प्लेट सीमा कहते हैं, ये वो एरिया होता है जो दो प्लेट मार्जिन के बीच में होता है। यानी कि सपोज कर लीजिए कि एक साइड प्लेट ए है और एक साइड प्लेट बी है, तो ये दोनों प्लेट के बीच में जो बाउंड्री मिल रही है, जो एरिया मिल रहा है इन दोनों प्लेट के मार्जिन्स में, यही हमारा प्लेट बाउंड्री कहलाता है। और जो प्लेट का साइड का पोर्शन है, किनारा, वो हमारा प्लेट मार्जिन कहलाता है। तो आई होप कि आपको मालूम चल गया होगा कि प्लेट मार्जिन क्या है और प्लेट बाउंड्री क्या है। तो एंड पार्ट ऑफ अ प्लेट इज कॉल्ड प्लेट मार्जिन एंड द एरिया बिटवीन टू प्लेट मार्जिन इज कॉल्ड प्लेट बाउंड्री। दोस्तों, अब हम प्लेट मार्जिन के बारे में बात करते हैं। प्लेट मार्जिन जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक है आपका कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, दूसरा है आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और तीसरा है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, इसे हम डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं और इसे ही हिंदी में अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि जो दो प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है, यानी कि ये एक दूसरे को रिपल करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाती है। दूसरा जो है हमारा, वो है आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या फिर कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इसे ही हिंदी में अभिसारी कहा जाता है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन। इसमें दो प्लेट जो हैं दोस्तों, ना वो नजदीक आती हैं ना ही वो दूर जाती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल जो है रन करती हैं। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि आखिर इनमें ये जो मूवमेंट हो रहा है इसका प्रभाव पड़ता क्या है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की, जिसे हम डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं और इसे हिंदी में अपसारी प्लेट किनारा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रन करती हैं। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट रन करती हैं तो बीच में गैप होता है, यानी कि फॉल्ट क्रिएट होता है। साथ ही जब फॉल्ट क्रिएट होता है तो नीचे से मैग्मा की अपवेलिंग होती है, यानी कि जो मैग्मा है नीचे का, खास करके जो बेसाल्ट मैग्मा है, वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो नीचे से ऊपर की ओर आता है तो वो सी फ्लोर स्प्रेड करता है, यानी कि सी फ्लोर को बढ़ाता है। साथ ही नया क्रस्ट जो है उसका फॉर्मेशन करता है और साथ ही इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही है, क्योंकि नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ अपवेल कर रहा है। और साथ ही फॉर्मेशन होता है सबमरीन माउंटेन रिज का। ऐसा जो प्लेट है दोस्तों, ये हमें, अगर हम भारत में साउथ इंडियन ओशियन में चले जाते हैं तो वहां से लेके साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका से लेते हुए अटलांटिक ओशियन से ग्रीनलैंड तक का जो बाउंड्री है दोस्तों, वो जो किनारा है, वो जो मार्जिन है, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव नेचर का है। साथ ही साउथ अमेरिका से जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर भी जो प्लेट जा रही है वो भी कंस्ट्रक्टिव नेचर की है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो प्लेट हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाती है, रिंग ऑफ फायर बनाती है।
अब बात करते हैं सेकंड प्लेट मार्जिन की, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं या फिर कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन कहते हैं, और इसे ही हिंदी में अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें जो दो प्लेट्स होती हैं, बोथ प्लेट मूव टूवर्ड्स ईच अदर। दो प्लेट जो है उनका मूवमेंट एक साथ एक डायरेक्शन में होता है, मतलब दोनों फेस टू फेस मूव करती हैं। और जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो होगा क्या, ये दोनों टकराएंगी। अब जब टकराएंगी तो यहाँ पे कॉलिजन होगा, एक प्लेट ऊपर चढ़ेगी, एक प्लेट नीचे चढ़ेगी। अब होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं हम कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन होता है। तो जो भी माउंटेन का फॉर्मेशन है, खास करके जो न्यू फोल्ड माउंटेन हम लोग देखते हैं, वो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट से ही होता है। साथ ही वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, फिर अर्थक्वेक होता है, उसके बाद आइलैंड आर्क जो है उसका भी फॉर्मेशन जो है इसी डिस्ट्रक्टिव प्लेट का नतीजा है। साथ ही आपका मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि रॉक जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करता है। जब कोई भी रॉक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से गो थ्रू होता है तो वो अपने फॉर्म को चेंज कर देता है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है मार्जिन जो है, कन्वर्जेंट मार्जिन जो है, इसकी वजह से रॉक में मेटामॉर्फिज्म जो है वो भी देखने को मिलता है। अब हम तीन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एक तो मान लीजिए कि दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, तो ये दोनों प्लेट ओशियन ओशियन प्लेट भी हो सकती है, एक ओशियन कॉन्टिनेंट भी हो सकता है और दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स भी हो सकती है। अगर दो ओशियनिक प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इसमें होता क्या है कि जो ओशियन प्लेट जो है ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे की ओर सबडक्ट हो जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। उसके बाद अगर दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो हैं वो अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम कंडीशन होगी। जो डेंसर है वो नीचे की ओर सबडक्ट कर जाएगा और जो लाइट वेटेड है, हल्का है, उससे वो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। और अगर एक प्लेट ओशियनिक है और एक प्लेट हमारा कॉन्टिनेंटल है, तो ऐसे अगर नेचर में है तो कॉलिजन किस तरीके से होगा, ओशियनिक प्लेट जो है वो ज़्यादा भारी रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा डेंसर है, तो ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे की ओर सबडक्ट करेगी और जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो ऊपर की ओर रह जाएगा। अब हम अगर तीसरे प्लेट मार्जिन के बारे में बात करें तो उसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन कहते हैं या फिर कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। इसे हिंदी में पारवर्ती प्लेट किनारा कहते हैं। इसमें देखिए कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ फॉल्ट का ही क्रिएशन होता है। इसमें कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, इसमें कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं होती है, इसमें मेटामॉर्फिज्म भी नहीं होता है, इसमें ना ही क्रिएशन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। अगर होता है तो सिर्फ फॉल्ट्स क्रिएट होता है। इस प्लेट में ना तो दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है और ना ही एक दूसरे से डाइवर्ट करती है। इसमें दो प्लेट क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल रन करती है। आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसे विजिट ज़रूर करें, वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर सपोर्ट।